आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे डायरेक्ट एलिवेशन। लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आज की वीडियो में हम एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग एक साथ दोनों को चलेंगे। दोनों ऑलमोस्ट लगभग सिमिलर है, याद करने में भी आपको अच्छा रहेगा, आप रिलेट भी कर सकते हैं, कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इवुलियोस्कोपी। क्या इवुलियोस्कोपी मतलब आपका स्टडी। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका जो नाम है वो क्या है, इवुलियोस्कोपी। यहाँ पे डबल है, ठीक है। और इसको जो हम लोग बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, क्रायो। तो एक टर्म जो है वो नीट वगैरह में जो है ना डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या स्टडी ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवुलियोस्कोपी, स्टडी ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड क्रायोस्कोपी। क्या कहते हैं, क्रायोस्कोपी। समझ में आ रहा है। हम चर्चा कर रहे हैं ये दोनों जो है, ये भी दोनों हमारा क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब सॉल्यूट का मिलाने पे, सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाते चले जाएंगे, ये दोनों प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, चला जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। तो मतलब हमारा सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये एक हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। क्या है हमारा ये, सॉल्वेंट है। तो इसका स्टार्टिंग में कुछ तो बॉइलिंग पॉइंट रहा होगा ना। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है आपका सॉल्वेंट का, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसका, TB नॉट से। प्योर है, TB नॉट से। ठीक है, जब इसमें हम लोग सॉल्यूट मिला दिए, क्या मिला दिए इसमें हम लोग, सॉल्यूट मिला दिए। जब अब लोग हम इसमें सॉल्यूट मिला दिए, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, चेंज कर गया। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, सॉल्यूशन का। किसका हो गया, सॉल्यूशन का। क्या हो जाएगा, TBS। तब यहाँ पे चलते हैं हम लोग, किसमें, फ्रीजिंग पॉइंट में चलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट में है कि आपका एक सॉल्वेंट है, अब प्योर स्टेट में है। ठीक है, तब हम लोग इसमें क्या किए, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, कुछ तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं TF नॉट, प्योर स्टेट का। और जब इसमें हम लोग क्या मिला दिए, सॉल्वेंट मिला दिए, सॉरी सॉल्यूट मिला दिया। और कैसा सॉल्यूट मिलाए हैं, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तब जो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये है सॉल्वेंट के लिए, और ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन का। कितना हो जाएगा आपका, TFS। यहाँ तक में कोई दिक्कत। तब हमारा हम कह रहे हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन मतलब बढ़ना, कितना बढ़ा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू, अब क्या कहेंगे, देखिए पहले था प्योर का बॉइलिंग पॉइंट कम इन द सेंस कि जो भी रहा हो। अब है कि जैसे सॉल्यूट मिला है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। तो हम लोग सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अब माइनस क्या करेंगे, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है। और इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में होते हैं, डेल्टा TB इज इक्वल टू डेल्टा TBS माइनस डेल्टा TB नॉट। तो एक फॉर्मूला तो यहां से आया आपका, किसका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। चलिए अब हम लोग करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट में। ध्यान दीजिएगा, यहां भी सेम है। यहां पे क्या लिखेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये इज इक्वल टू हो सकता है। अब देखिए पहले जो सॉल्यूट का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो मान लेते हैं कुछ रहा होगा, सॉल्यूट मिलाने के बाद क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं ताकि आपको आइडिया रहे, भूलेंगे नहीं। यहाँ पे जो DLFS है वो क्या है, लेसर देन होता है आपका DLF नॉट, मतलब DLF नॉट ज्यादा होता है। उसी तरह से यहाँ भी अगर हम लिख दें कि डेल्टा TBS जो होता है वो ज्यादा होता है डेल्टा TB नॉट से, बस इसी का डिफरेंस है। यहाँ पे सॉल्यूशन का ज्यादा था इसलिए सॉल्यूशन में से माइनस किए प्योर को, यहाँ पे प्योर का ही ज्यादा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, TF नॉट माइनस TF सॉल्यूशन। ये खाली समझना है, इन दोनों में यहाँ थोड़ा सा अंतर हुआ। बाकी तो इसको भी हम लोग डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF क्या है, S। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आया आपका किसका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब है कि हम लोग बोलते हैं कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलालिटी के। किसके, मोलालिटी के। यहां बोलते हैं हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं,
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, किसके होता है, मोलालिटी के। मतलब डेल्टा टी एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोलालिटी के। और यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो डेल्टा टी वी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोलालिटी के। मतलब ये हो गया आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये हो गया आपका इसका रिलेशन कि जो सॉल्यूशन है उसका किस तरह से हमारा डिपेंड करता है। अब हर बार कोई सॉल्यूशन को लेके चलेंगे नहीं ना, रोड पे घूमते तो नहीं रहेंगे। आपका लैब के बाहर भी वो दुनिया है, लैब के बाहर ही हम लोग को ये सब देखना है। तो लैब में है तब ना है कि दो सॉल्यूशन लिए, एक में सॉल्यूट डालिए उसका टेम्परेचर मेजर कीजिए, एक में सॉल्यूट डालिए जब बिना सॉल्यूट डाले हुए टेम्परेचर मेजर कीजिए, फिर सॉल्यूट डाल दीजिए फिर टेम्परेचर मेजर कीजिए बॉइलिंग का, तो आपको डिफरेंस नजर आएगा। अब लैब के बाहर तो आप उस तरह का इंस्ट्रूमेंट रहेगा नहीं, तब उसका रिलेशन कैसे निकालेंगे कि कितना हम लोग सॉल्यूट डाले तो कितना उसका चेंज किया। तो एक रिलेशन आया है आपका किसके साथ, मोलालिटी के साथ। ये है क्या, मोलालिटी। एम जो है वो क्या है, मोलालिटी। याद रखिएगा मोलारिटी नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मोलालिटी बोल रहे हैं। लिटी, लिट्टी वाला जो आपको उस समय जो हम लोग बता रहे थे कंसेप्ट मोलारिटी, जब मोलालिटी पढ़ा रहे थे तो याद करने के लिए कि लिट्टी याद रखिएगा, लिटी, लिट्टी से मोलालिटी, ठीक है ये वाला। तब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दो रिलेशन आया हमारे पास, एक आया कि डेल्टा टी बी जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलारिटी के। तो हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा टी बी जो है इक्वल टू के बी एम, और ये क्या कहते हैं, कांस्टेंट। देखिए हर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को आप अगर आगे बढ़ेंगे तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। अब ये है कौन सा, ये कांस्टेंट तो कह दिए, तो कौन सा कांस्टेंट, तो मोलालिटी है, मोलालिटी है तो मोलल कांस्टेंट। अब मोलल कांस्टेंट तो क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो इसको कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। चलिए तब हम लोग आते हैं यहाँ पे कि यहाँ भी हमारा रिलेशन आया था डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। तो डेल्टा टी एफ जो है वो इक्वल टू के एफ और किसके, मोलालिटी के। और ये के एफ ये क्या है, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट। अब कैसा, तो ये मोलल, मोलल। अब क्या है, यहाँ पे एलिवेशन था तो एलिवेशन, यहाँ पे डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। समझ में आया। तब है इस केवी का, केवी के बारे में हम लोग जानेंगे, उससे पहले थोड़ा सा हम लोग इस पे हम लोग चल लें कि डेल्टा टीवी तो जब टी एफ जब हो ही गया तो के एफ आपका मोलालिटी है। मोलालिटी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, केजी में। समझ में आया। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ और मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब वेट, स्मॉल में लिखते हैं वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, एम स्मॉल में मॉलिक्यूलर वेट, अपॉन ये क्या है, वेट किसका, सॉल्वेंट का, किस में, केजी में। तब हम लोग इसी को लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ, के एफ, ठीक है। ये है आपका इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल वेट मत पढ़ने लगिएगा, मॉलिक्यूलर वेट है, इनटू वेट किसका, सॉल्वेंट का, और किस में, केजी में। अगर आपको मान लेते हैं नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन करेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये भी किसका, सॉल्यूट का ही, और ये किसका, सॉल्वेंट का, किसमें, केजी में। अगर केजी नहीं रहे तो, अगर केजी नहीं रहे तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब अगर ये ग्राम हो जाए तो क्या करेंगे, ऊपर में 1000 से आप मल्टीप्लाई। ये आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसमें ऑलरेडी हम मोलालिटी का वीडियो बनाया है, तो वहां भी जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करना है। ये 1000 कहाँ से आया, तो ये ग्राम है, ग्राम को केजी में करेंगे ना तो ये 1000 आया। आप मोलालिटी वाले वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ तक में चलिए, तब हम लोग आते हैं इसमें डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी, और ये क्या है, मोल ऑफ किसका, सॉल्यूट बटा क्या होता है आपका, वेट ऑफ क्या, सॉल्वेंट इन केजी, केजी। तो अब इसी को अब डायरेक्ट इतना ना लिख के सीधा हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पहुंचते हैं कि के बी इज इक्वल टू वेट ऑफ किसका, सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट किसका, सॉल्यूट का,
इनटू वेट किसका, सॉल्वेंट का। ग्राम में है अगर तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया आपका डेल्टा टीवी का फॉर्मूला। लगभग डेल्टा टीवी और डेल्टा टीएफ दोनों सेम जा रहा है, बस यहाँ पे आपके मोलल का डिफरेंस है। अब है अगर वाटर है आपका सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट आपका क्या है, वाटर है, तो इसका जो वैल्यू होता है 0.52 होगा। और अगर आपका वाटर है सॉल्वेंट तो इसका जो वैल्यू होता है 1.86 होता है। कितना होता है, 1.86 होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि केवी को हम लोग कैसे निकालेंगे। कभी कभी एडवांस वाले बच्चों को केवी डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया रहता है, सॉल्वेंट चेंज कर देगा। ये देखिए, ये जो वाटर है, फॉर वाटर, ये मतलब सीधा फॉर वाटर, ये वाटर के लिए ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वाटर के लिए ही आप केएफ और केवी का वैल्यू यूज करते हैं जो दिया हुआ है, और इसको याद भी रखिएगा। बाकी जो सॉल्वेंट है उसका दिया रहेगा, और नहीं दिया रहेगा तो आपको निकालना है, उसका व्यवस्था दिया रहेगा। तो कैसे निकालेंगे ये हम लोग समझेंगे, आगे बढ़ते हैं। तब यहाँ पे केएफ अगर आपको डायरेक्ट नहीं दिया है तो उसका व्यवस्था किया रहेगा, और आपको केएफ का जो फॉर्मूला है वो RL0, L0 का स्क्वायर अपॉन LF इंटू 1000। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, यहाँ पे क्या लिखा रहेगा आपका केवी में क्या लिखा रहेगा, RL0 का स्क्वायर अपॉन क्या लिखा रहेगा, LV इंटू क्या लिखा रहेगा, 1000। इसी को सॉल्व करके वो R का वैल्यू पुट करके सब लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 0.02002 L0 का क्या होता है, स्क्वायर। क्या है, L0 का स्क्वायर अपॉन L इंटू वी। और यहाँ पे जो KF का जो लिखा रहेगा, इसको तो ब्लैक से लिखना था, चलिए कोई बात नहीं, समझ ही रहे हैं। तब यहाँ पे जो KF था वो क्या है, इसको भी वैल्यू को जो हम लोग पुट करते हैं तो ये 0.002 L0 का स्क्वायर अपन क्या होता है, L इंटू एफ। अब ये है क्या क्या, ठीक है, तो जो T0 है, अच्छा L0 लिखे क्या, यहाँ पे T0 होगा, क्या होगा, T0। ये जो T0 है वो क्या है, आपका नॉर्मल बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब नॉर्मल बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, और जो एक बचा आपका LV, वो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोराइजेशन है। जो L इंटू वी है वो क्या है, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोराइजेशन है। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोराइजेशन है। इसका वैल्यू आपको दिया रहेगा, इसका वैल्यू क्या दिया रहेगा, आपका दिया रहेगा, तभी आप इसको ये कर सकते हैं। यहाँ भी ये T होगा, ठीक है, T0, समझ में आ रहा है, मतलब लेटेंट क्या रहेगा, दिया रहेगा इसका वैल्यू। तो प्योर, अब देखिए प्योर सॉल्वेंट का नहीं दिया रहेगा, अगर वाटर है तब तो आप सीधा 0.52 यूज कर लेंगे, नहीं तो वाटर के अलावा कोई और दिया रहेगा, वाटर के अलावा कोई और दिया रहेगा तो उसका आपको बॉइलिंग पॉइंट दिया रहेगा कि कितने टेम्परेचर पे वो बॉयल कर रहा है, और उसका हीट, ये दोनों आपको दिया रहेगा, तभी ना आप निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पे अगर हम लोग चलें, यहाँ पे अगर हम लोग चलें तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख दिए हैं, नॉट लिख दिया, नहीं, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, T0 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, T0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तभी क्या है, यही ये नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, अब ये फ्रीजिंग पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल फ्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का तो बॉइलिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इन फ्रीजिंग पॉइंट का तो फ्रीजिंग टेम्परेचर, और ये क्या दिखा था, LF दिया हुआ था, ये क्या दिया हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या दिया रहेगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, कोई दिक्कत, ये रहा आपका पूरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। अभी खत्म नहीं हुआ है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अब हम लोग लेके आ रहे हैं, ग्राफ, इन दोनों का ग्राफ। अब देखिए, अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो समझेंगे। सबसे पहले हमारा प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट का अगर ग्राफ देखिएगा तो इस तरह से दिया हुआ है, एक पॉइंट ले लीजिए,
ठीक है। एक पॉइंट ले लिए, यहाँ पे आप ऐसे कर दीजिए और यहाँ पे, मतलब यहाँ जो प्रेशर होगा वो प्योर सॉल्वेंट का होगा। ये क्या है आपका सॉल्वेंट है, तो ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टी नॉट हो जाएगा। ठीक है, तब आप इसमें सॉल्यूट मिला दिए, इसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट आप मिला दिए हैं, तब इसका जो आपका जो फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा, तो वो डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो वो कुछ ऐसे आएगा और फिर कुछ क्या रहेगा, मान लेते हैं आप ये कह सकते हैं सॉल्यूशन 1 और ये कह सकते हैं सॉल्यूशन आपका 2। मतलब कुछ सॉल्यूट मिला है, तब देखे तो उसका क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, अगर इसी लाइन को हम लोग आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे ये जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, T1 कर दीजिए, और इसके लिए जो ये टेम्परेचर है वो क्या कर दीजिएगा, आप T2 कर दीजिएगा। अब देखिए टेम्परेचर का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टेम्परेचर हमारा क्या हो रहा है, बढ़ने का मतलब है कि जो सॉल्वेंट इतने डिग्री सी पे बॉयल हो रहा था, अब वो कितने पे होगा, T1 पे, और सॉल्यूट मिला दिए, अब वो कितने पे हो गया, T2 पे। तो इनका जो प्रेशर है वो कितना रहेगा, तो इनका ध्यान दीजिएगा, इनका जो प्रेशर जो है वो कितना रहेगा। तो ये स्टार्टिंग का ये प्रेशर था, इसी लाइन को कट किया है, यहां से कितना कम हो गया, ये P1 कहिए, ये P2 के लिए है, तो ये प्रेशर 2 हो गया। ये रहा आपका किसका ग्राफ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। ये सॉल्वेंट का है, प्योर स्टेट में कुछ तो ग्राफ रहा होगा, तो यहाँ पे रहा आपका उसका प्रेशर P नॉट और टेम्परेचर T नॉट। जैसे जैसे आप सॉल्यूट मिलाते चले गए उसका क्या हो गया, घटता चला गया। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे। अब है कि सर यहाँ तो वेपर प्रेशर है ना, यहाँ पे तो बॉइलिंग पॉइंट है नहीं। अरे वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा इसका, उससे कम इसका, उससे, तो वेपर प्रेशर तभी डिक्रीज करेगा ना जब आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब अगर देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ा टेम्परेचर किसका रहेगा, T2 जो है वो सबसे बड़ा, T1 और सबसे छोटा T नॉट। अगर प्रेशर देखा जाए तो P2 जो है ना वो सबसे कम, और तो P1 और तो फिर क्या है, P नॉट। समझ में आया। तो हम लोग चलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे इसका जो है कोई सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, सबसे पहले क्या है आपका सॉल्वेंट है, तो उसका कुछ तो प्रेशर रहा होगा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट रहा होगा, कुछ फ्रीजिंग पॉइंट रहा। तो एक ग्राफ आप बना लीजिए किसका, सॉल्वेंट का, ये रहा उसका फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ से एक आप लाइन खींच दीजिए, यहाँ से मान लेते हैं आप इस पॉइंट को लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ से लाइन खींच दीजिए और यहाँ से लाइन खींच दीजिए। तब क्या हो गया, ये आपका TF हो गया। TF मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे आप TB भी दे सकते थे, आप नॉट भी दे देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसी सॉल्यूशन में हम लोग क्या कर दिए, मिला दिए आपका, तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया, सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन 1 कहिए और ये क्या कहिए, सॉल्यूशन 2 कहिए। 1 कहिए और 2, मतलब हम लोग कुछ सॉल्यूट मिला है, क्या कर दिए, कुछ सॉल्यूट मिला दिए, तब जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है, और थोड़ा और सॉल्यूट ज़्यादा कर दिए तब जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। ये दो अलग अलग सॉल्यूशन मत समझिएगा, एक ही सॉल्यूशन है, अमाउंट क्या कर दिए हैं, बढ़ा दिए हैं, अमाउंट क्या कर दिए हैं, बढ़ा दिए। तो यहाँ पे जो आपका ग्राफ आ रहा है वो इस तरह से आपके बुक में बना रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके आपका बना है। और ये जो लाइन है वो यहां तक टच करता है, कहां तक टच करता है, यहां तक टच करता है, और ये लाइन जो है वो यहां तक टच कर रहा है। अब इसको समझिएगा, यहां से जो है आप इसको एक परपेंडिकुलर इधर और एक परपेंडिकुलर इधर, तो मतलब यहां से आप ऐसा और ऐसा कर सकते हैं। मतलब सॉल्यूशन का ये क्या हो गया, आप T1 कह दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तब यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका जो वेपर प्रेशर है वो यहाँ पे अगर V नॉट, हाँ प्रेशर जो है ना, P नॉट कहिए, PF कहिए फ्रीजिंग, और तो यहाँ पे P1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। वेपर प्रेशर डिक्रीज, टेम्परेचर भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर। ये रिलेशन दिया हुआ है वेपर प्रेशर के टर्म में, समझना है। ठीक है, कि हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज। जैसे जैसे सॉल्यूशन, हम सॉल्यूट का मात्रा बढ़ाते चले गए, सॉल्यूट क्या कर दिए, बढ़ाते, ये प्योर सॉल्वेंट है तो इस टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा है। आपका ये क्या है, सॉल्यूशन 1 है, तब क्या है, वो इस टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा है, मतलब पहले ही फ्रीज हो जा रहा है। क्या हो रहा है, पहले ही फ्रीज हो जा रहा है। और अब इसका करेंगे तो कहेंगे सर तो ये जो टेम्परेचर है और इस प्रेशर का कुछ रिलेशन समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है। मतलब
टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मतलब अब 0 डिग्री सी पे जो मान लेते हैं अगर वाटर है तो जिसको 0 डिग्री सी पे आप फ्रीज कर रहे हैं उसको अगर आप उसका वेपर प्रेशर निकालेंगे तो गर्म करना पर इस तरह समझिएगा कि गर्म करेंगे तो कुछ वेपर प्रेशर निकला। अब जो माइनस मतलब और टेम्परेचर 0 डिग्री सी है तो इससे कम आया तो माइनस में ही आया ना, तो ये माइनस में है, इसमें वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा और कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग 5 मिनट इन तीनों को हम लोग 5 मिनट के लिए क्या करें, गर्म करेंगे। तो ये तो 0 है तो 0 से अपना गर्म होगा, ये क्या है माइनस है तो माइनस से क्या आएगा पहले 0 पे आएगा और फिर गर्म होना स्टार्ट होगा। ये क्या है, ये और माइनस में है तो माइनस से पहले इस टेम्परेचर पहुंचेगा, फिर इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर पहुंचेगा और तब लेकिन हम लोग गर्म कितना कर रहे हैं 5 ही मिनट कर रहे हैं, तो ये वेपर क्या करेगा सबसे कम प्रोड्यूस करेगा, ये उससे कम तब क्या मतलब उससे कम मतलब इन द सेंस सबसे कम, ये उससे ज्यादा तो वेपर प्रेशर आपका क्या रहेगा, प्योर सॉल्वेंट का सबसे ज्यादा रहेगा। इस साल 2023 में नीट में डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ दिया गया है आपके एलिवेशन इन वेपर ये बॉइलिंग पॉइंट से, इस ग्राफ से ही पूछा गया है। ठीक है, मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ग्राफ से डायरेक्टली पूछा गया था, ग्राफ दे दिया था और बोला था कि सॉल्वेंट का जो मेंस में बोला था कि सॉल्वेंट का जो सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा, इस तरह करके शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे बच्चे आए थे और बता रहे थे, तो आप ग्राफ को भी समझेंगे, ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछता है। नीट वाले जो बच्चे हैं वो तो पक्का पढ़ लें क्योंकि इस ग्राफ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ध्यान रखिएगा। ऑलरेडी पढ़ना कुछ मतलब समझने के लिए कुछ नहीं है, अगर थोड़ा दिमाग लगाएं कि जाहिर सी बात है जो 0 सब बोझ कर लीजिए ना, ये 0 डिग्री सी मान लीजिए, आप इसको -1 मान लीजिए, इसको -2 मान लीजिए, तो जो ये बताइए अगर इस सॉल्यूशन को गर्म करेंगे 5 मिनट के लिए तीनों को गर्म कर रहे हैं तो वेपर किस में बनेगा। अगर 100 डिग्री सी पे 5 मिनट के लिए तीनों को गर्म करेंगे तो इसको तो 0 डिग्री है, 100 डिग्री आने में कोई टाइम नहीं लगेगा, वेपर ज़्यादा डेवलप करेगा, ये कम डेवलप करेगा। क्यों? क्योंकि 0 माइनस से पहले ये 0 पे आएगा, ये माइनस से पहले -1 पे आएगा, फिर 0 पे आएगा, तब ना वो करेगा समय। 5 मिनट के लिए अगर गर्म करें तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इसका कम, उससे ज़्यादा। ये रहा ओवरऑल आपका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन। यहाँ से आप इस सेक्शन में थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बड़ा ना करना है, अभी आपका ये थ्योरी है, इसी पे हम क्वेश्चन लेके आएंगे एक अलग वीडियो में जिसमें सिर्फ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। तो फॉर्मूले को अच्छे से देख लीजिए, कंसेप्ट को समझ लीजिए, इसके बाद हम लोग इससे कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आपके जेईई मेंस में और नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, थैंक यू।